राज्यों में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, एनएसए जैसे 65 मामले दर्ज थे। कुछ लोगों को वो समय याद होगा जब मुख्तार अंसारी एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ से अपनी मूंछों को ताव देकर खुली जीप में निकलता था। उस समय पुलिस भी मुख्तार अंसारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। तो आप सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा। लेकिन आज हम आपको मुख्तार अंसारी की मौत पर एक ऐसे पुलिस अधिकारी का बयान सुनवाएंगे जिसने इस खूंखार डॉन को खुलेआम चुनौती दी थी। मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाने के लिए ये पुलिस अधिकारी उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार से भी भिड़ गया था, लेकिन उसके बाद इस पुलिस अधिकारी को खून के आंसू रुलाए गए। मगर सीएम योगी जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस पुलिस अधिकारी की जिंदगी ही पलट कर रख दी। जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो शैलेंद्र कुमार सिंह हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह ने 2004 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगाया था। शैलेंद्र कुमार सिंह को पता चला था कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी ने लाइट मशीन गन खरीदी थी। उस समय की राज्य सरकार शैलेंद्र सिंह के इस कदम से नाराज हो गई और उन पर कोटा वापस लेने का दबाव बनाया गया। शैलेंद्र कुमार सिंह ने झुकने से इनकार कर दिया और यूपी पुलिस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह का हरासमेंट शुरू हो गया। उनके खिलाफ ही कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। शैलेंद्र कुमार सिंह को उनके साथी ही जेल ले गए, लेकिन सीएम योगी ने शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए। अब आप मुख्तार अंसारी की मौत पर उन्हीं शैलेंद्र कुमार सिंह का बयान सुनिए। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भयंकर साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग को प्रेशर बनाया, अधिकारियों को प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लाइफ से इसका कोई लेना नहीं, इतना ओवर द टॉप नहीं होता कि जो जीवन में वास्तविकता है उसका तर्पण है। और लखनऊ में ही अगर हजरतगंज में कोई अपनी एसयू पे पैर फैला के बोतल विस्की के रखे है बॉनेट पे और लड़कियों को आते जाते फप्ती कसे, दुपट्टे खींचने का इंतजाम करे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कानून व्यवस्था की क्या। हजरतगंज में लखनऊ जी। और इस तरीके की गुंडागर्दी लखनऊ ने भी देखी है। और अतीक का मैं बता दूं, पुलिसकर्मी अगर जाते हैं तो पुलिसकर्मी को बंधक बना लेता है। तत्कालीन पॉलिटिकल लीडरशिप कहती तुम्हें हमारी कसम अतीक भाई छोड़ दो, तो एक आदमी की, एक कांस्टेबल की, वो बिल्कुल खाल उतार लेता है जैसे मटन की दुकान पे बकरा टंगा रहता है उसका कारकेस। उस तरीके से लोथड़ा बना करके कांस्टेबल की लाश को फेंक दिया और कहा जाके उठा लो, एक लाश है। और आइंदा किसी ने अगर दुस्साहस किया, हिमाकत की यहाँ आने की, तो उसका भी वही किया जाएगा। पर ऐसा क्यों सर? ऐसा ये पॉलिटिकल पार्टीज या चीफ मिनिस्टर्स, ये तो पता नहीं, चीफ मिनिस्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट सर। चीफ मिनिस्टर को छोटा आदमी नहीं, सबसे बड़ा आदमी होता है स्टेट का, यानी कि वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, इट इज द बिगेस्ट पर्सन इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर अतीक जैसे 2 टके के गुंडे के सामने घुटने टेकते हैं। अतीक जब मुख्यमंत्री की मीटिंग प्रयागराज में तत्कालीन इलाहाबाद में होती है मंच पे, अतीक अपना कुत्ता डैल्मेशियन लेके जाता है। जरा आप गूगल करके देखिए, अगर मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा है, आप समझ सकते हैं कि संदेश और हवा किस तरफ बह रही है। पर एक दूसरा समुदाय आमने सामने हो जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर किस तरीके की तस्वीर है? एक जो मूर्ति निकलती है विसर्जन के लिए, उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। कौन है ये लोग जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप इन लोगों के लिए? देखिए, सौहार्द तो बिगड़ा नहीं है, सौहार्द तो बना हुआ है। और यहाँ पर अभी ईद मिलादुल नबी के जुलूस निकले थे, उसमें गणेश चतुर्थी के भी जुलूस निकले थे। आपस में दोनों मिल करके एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे और एक दूसरे का क्या नाम है आदर कर रहे थे। अब ये जो अगर ये घटना कोई हो गई है तो ये कोई षड्यंत्र होगा।
ये जानबूझ के नहीं हुई है, ये किसी का षड्यंत्र होगा। सपा का भी षड्यंत्र हो सकता है, कांग्रेस का भी षड्यंत्र हो सकता है। आप कह रहे हैं सपा का षड्यंत्र हो सकता है, आप कह रहे हैं कांग्रेस का षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन उधर तो अखिलेश यादव जी सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सौहार्द व्यवस्था है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं लग रहा कि व्यवस्था कैसी बननी है, किस तरीके से आम जनता की रक्षा होगी। देखिए, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है। ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं बस। इन्होंने मुसलमान की गरीबी कैसे दूर होगी, मुसलमान बरसरे रोजगार कैसे होगा, मुसलमान अच्छी पोस्टों पर, सरकारी नौकरियों पर कैसे पहुंचेगा, इन्होंने कभी इस बात की कोई चिंता नहीं करी। बस मजहबी जज्बात भड़काने हैं और आपस में नफरतें पैदा करनी है, और इनके पास कोई काम नहीं है, और नफरत से ही इनकी राजनीति चलती है। हाँ जी,